हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग एंड टीचिंग। आज हम करने जा रहे हैं यूनिट 4, जिसमें हम करेंगे इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। हमारे पास 16 मार्क्स में क्वेश्चन बनता है। वो क्या है? मीनिंग, नीड एंड यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग। सबसे पहले हम करेंगे डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। इसकी मीनिंग क्या है, नीड क्या है, यूज क्या है। इसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग को अच्छे से समझेंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या है? डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में एक वर्ड यूज होता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है? जैसे कि कोई भी डॉक्टर है, वो किसी भी पेशेंट की डिजीज़ का कैसे पहचान करता है? पहले क्या देखता है? सिम्टम्स देखता है कि उसको कौन सी बीमारी है। फिर उसके बाद वो उस बीमारी के पीछे वो बीमारी क्यों, उसके क्या रीज़न है, ये उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। उसी प्रकार से क्लास में क्या होता है, एक टीचर पहले ये देखता है कि कौन कौन सा बच्चा क्लास में अच्छे से काम नहीं कर रहा है और उसके अच्छे से काम न करने के पीछे क्या कारण है, तो उसे हम कहते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? उपचार करना। तो द वर्ड डायग्नोसिस इज यूज्ड इन मेडिकल साइंस टू आइडेंटिफाई द डिजीज बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स एंड फाइंडिंग आउट द रीजन thereof is called diagnosis. The diagnosis of the disease is done by the doctor. Similarly, the teacher finds faulty and demerits of the student. After checking the demerits of teacher, the teacher applies diagnostic testing for their diagnosis. फिर ये सब देख करके कि कौन सा बच्चा क्लास में अच्छे से नहीं काम कर रहा है और उसके पीछे क्या रीज़न है, फिर उसके बाद क्या करता है, टीचर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ करता है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्या होते हैं? जैसे कि क्लास में क्या होता है, टीचर टेस्ट लेता है ये देखने के लिए कि जो भी उसने मेथड यूज किए हैं पढ़ाने के लिए वे अच्छे से कारगर सिद्ध हुए हैं या नहीं, है कि जो भी उसने एम रखा था उसके खुद भी अपने उद्देश्य होते हैं अपने, तो उसके वे उद्देश्य फुलफिल हुए हैं या नहीं। क्लास में कौन से बच्चे हैं जिनको उसका पढ़ाया हुआ समझ आया है या किसको पढ़ाया हुआ समझ नहीं आया है। तो अगर बच्चे क्लास में जब टीचर टेस्ट लेता है, अगर बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो ठीक है, उस टीचर को लगता है कि उसने अच्छे से पढ़ाया है। लेकिन अगर कुछ बच्चे होते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो सबसे पहले क्या करता है, टीचर उन बच्चों की पहचान करता है और बाद में क्यों वो ऐसा परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं तो उसके पीछे वो रीज़न ढूंढता है। तो इसमें तो क्या करता है, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ करता है ऐसे बच्चों की पहचान करने के लिए। आगे क्या है, इन अदर वर्ड्स टीचिंग डायग्नोसिस इज सच ए प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज गेन्ड फॉर रिमूविंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। Nowadays, educationists have discovered diagnosis tests for getting information about the problem of the students. बच्चों को कौन कौन सी समस्या यानी कि पढ़ने में कहाँ दिक्कत आ रही है, इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ किया जाता है। The tests which are conducted to resolve the weaknesses and difficulties of the students in mathematics are called diagnostic tests. For removing the weaknesses and backwardness of the students in mathematics, it is necessary to find out in what circumstances he commits mistakes, what is reason behind it, and what type of mistakes are often seen, and so on. क्या होता है, क्लास में कोई भी बच्चा किसी भी, मान लो मैथमेटिक्स में वीक है या फिर कोई भी बच्चा बैकवर्ड है, तो वो उसके पीछे उसकी वीकनेस को रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले तो टीचर को क्या करना होता है, कौन कौन से ऐसी सर्कमस्टांसेस है जहाँ बच्चा जो है मिस्टेक करने लग रहा है, यानी कि उनका पहले क्या करता है, टीचर रीज़न फाइंड आउट करता है कि कौन कौन से ऐसे रीज़न है जिससे कि बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा है। अब है यूज ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? Locate areas in which additional circumstances is required or in which teaching methods have to be improved. मान लो किसी मान लो टीचर ने डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया, यानी कि क्लास में टेस्ट लिया, तो टेस्ट लेने के बाद टीचर मान लो स्टूडेंट अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये टीचर क्या करता है, ये देखता है ना कि उसके टीचिंग मेथड उसने अच्छे से यूज किए हैं या नहीं। तो
अगर जब तक वो टेस्ट नहीं लेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्लास में उसने अच्छे से कितने बच्चों को समझ आया है नहीं आया है। तो इसलिए क्या करता है टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ करता है ताकि अगर बच्चों को अच्छे से नहीं समझ आ रहा है तो वो अपने मेथड में क्या करे, इम्प्रूवमेंट करे। ठीक है। और लोकेट एरियाज इन विच एडिशनल इंस्ट्रक्शन इज़ रिक्वायर्ड, और ऐसे सेक्टर की पहचान की जाते हैं जहाँ एडिशनल इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है, यानी कि ऐसे बच्चों की पहचान की जाती है जहाँ टीचर को और भी ज़्यादा ध्यान देने की क्या होती है, ज़रूरत होती है। टू नो द गैप्स इन चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग, ये जानने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है जहाँ चिल्ड्रन को समझने में दिक्कत आ रही है, उन गैप्स को ढूंढा जाता है। फाइंड आउट स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रैक्टिस दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अचीवमेंट अप टू द डिजायर्ड लेवल। जो भी टीचर अपना एम रख के चलता है कि हाँ सभी बच्चे क्लास में एक साथ अच्छे से काम करें, तो इसके लिए वो क्या करता है, टू फाइंड आउट स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो क्या स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन का ढूंढता है। एंड प्रैक्टिस दैट विल बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अचीवमेंट अप टू द डिजायर्ड रिजल्ट। आइडेंटिफाई द यूज ऑफ फॉल्टी इनकरेक्ट प्रोसीजर्स, टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ कहाँ करता है ताकि डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प से उसे ये पता चल सके कि जो भी वो प्रोसीजर अपना रहा है टीचिंग में वो ठीक है या गलत है तो कहाँ वो मिस्टेक करने लग रहा है टीचर। द यूज ऑफ एलिमेंट्री प्रोसेस वेयर दिस कुड हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एडवोकेट processes and evidence of lack of understanding and lack of precision। तो टीचर ये देखता है कि बच्चों को समझने में कहाँ दिक्कत आ रही है, तो ये इन सब को रीज़न फाइंड आउट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर आता है फर्निश कंटिन्यूस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सो दैट लर्निंग एक्टिविटीज़ में बी प्रोडक्ट फॉर डिज़ायरेबल आउटकम्स, ताकि जो है बच्चे अच्छे से काम कर सकें, लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो अच्छे से हों, इसके लिए भी डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है। फिर आता है नीड ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट का नीड क्या है, फॉर लोकेटिंग द एरियाज ऑफ लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, वही बात आ गई कि उन सेक्टर की पहचान की जाती है जहाँ बच्चों को सीखने में दिक्कत आ रही है। फॉर कंटेंट एनालिसिस, कंटेंट का एनालिसिस करने के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है। यह टीचर डायग्नोस्टिक टेस्ट से ये पता करता है कि जो भी उसने कंटेंट यूज़ किया है वो ठीक है या नहीं है, उससे बच्चों को हेल्प हो रही है या नहीं है, तो इसलिए वो डायग्नोस्टिक टेस्ट की हेल्प से इसके जो हेल्प से क्या करता है, कंटेंट का एनालिसिस करता है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लूप्रिंट के तैयार करने में भी इसकी हेल्प ज़रूरत पड़ती है। फॉर डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ कंडीशंस क्वेश्चंस एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द टेस्ट। मान लो कई बार टीचर एक क्लास में टेस्ट लेता है तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं या बच्चे इतने क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, तो जब भी आगे टीचर टेस्ट लेता है तो उसे पता चल जाता है कि उसे कितने क्वेश्चंस टेस्ट में पुट करने हैं और किस टाइप के क्वेश्चन उसे रखने हैं। तो इसका यूज़ कहाँ होता है, टेस्ट को प्रिपेयर करने में, तो इसलिए डायग्नोस्टिक टेस्ट की भी ज़रूरत पड़ती है। फॉर रेमेडियल वर्क, आगे रेमेडियल वर्क जो होता है उसके लिए भी डायग्नोस्टिक टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। रेमेडियल वर्क क्या होता है, रेमेडियल वर्क में जैसे कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में क्या होता है, टीचर रीज़न फाइंड आउट करता है, ये देखता है कौन कौन से बच्चे अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, तो ये तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में आ जाते हैं। फिर रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग में टीचर उन जो भी कारण है उनका क्या करता है, निवारण करता है, यानी कि दूर करने की कोशिश करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, करेक्टिव टीचिंग में बोलते हैं। Remedial teaching is of great importance for the weak students in mathematics because they do not pace with average and intelligent students in the class। Remedial teaching कि जो स्टूडेंट जो वीक हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है रेमेडियल टीचिंग, क्योंकि कई बार क्या होते हैं वो जो एवरेज स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनके साथ में मीन्स उनके जितना वो काम नहीं कर सकते हैं, नहीं क्लास में साथ साथ वो नहीं चल सकते हैं, इसलिए रेमेडियल टीचिंग का यूज़ होता है। रेमेडियल टीचिंग में क्या होता है, एक टीचर जो है, मान लो कोई भी बच्चा स्लो लर्नर है, वो अच्छे से नहीं काम कर रहा है,
तो टीचर उसका रीज़न फाइंड आउट करके क्या करता है, उसको मान लो उसका किसी को याद करने में कुछ दिक्कत है या फिर कोई भी घर में परेशानी है, तो पहले उसके बात को सुना जाता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया जाता है, टीचर उसको मोटिवेट कर सकता है या फिर क्लास में अवार्ड दे करके या प्राइज़ दे करके भी क्या करते हैं, टीचर ऐसे बच्चों को प्रोत्साहित करता है ताकि वो क्लास में अच्छे से काम कर सके। या फिर कोई किसी भी बच्चे को मान लो देखने में दिक्कत है तो उसके लिए क्या करता है, टीचर उनको आगे बिठा सकता है ताकि उन्हें अच्छे से दिख सके, वो भी अच्छे से काम कर सकें। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं रेमेडियल टीचिंग में। तो ये इन सब का तो टीचर क्या करता है, ऐसे बच्चों की पहचान करके उनकी जो दिक्कत है उनका निवारण करता है। चिल्ड्रन हु नीड रेमेडियल टीचिंग आर स्लो लर्नर्स। जिन भी बच्चों को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत होती है वह कौन कौन हो सकते हैं, स्लो लर्नर हो सकते हैं, अंडर अचीवर्स हो सकते हैं, बैकवर्ड स्टूडेंट हो सकते हैं, या हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन हो सकते हैं, डीफ डम एंड पार्शली साइटेड एंड सो ऑन। इस टाइप के बच्चे हो सकते हैं जिन्हें रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। आफ्टर डायग्नोसिस देयर डिफ़िकल्टी प्रोवाइडिंग देम नेसेसरी हेल्प एंड गाइडेंस टू ओवरकम देयर डिफ़िकल्टी प्रॉब्लम। तो जो भी डिफ़िकल्टी उन्हें आने लग रही है उसकी पहचान करके क्या करता है, टीचर उसका निवारण करता है उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं। फिर हमें बात आती है कि वाई नीड ऑफ रेमेडियल टीचिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। पुपिल्स में हैव वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग डिफ़िकल्टीज़। पुपिल्स में जो भी स्टूडेंट हैं उनको इसमें से जो नीचे दी गई है जो डिफ़िकल्टीज़ है कोई भी दिक्कत हो सकती है। मान लो पुअर मेमोरी है, किसी को याद करने में दिक्कत आ रही, कोई जल्दी याद कर लेता है, कोई किसी को याद करने में टाइम लगता है, तो पुअर मेमोरी हो सकती है। पुअर कंप्रीहेंशन पावर हो सकती है, मान लो कोई पढ़ करके किसी भी वर्ड को अच्छे से उसका मीनिंग नहीं निकाल पा रहा है या उसके किसी वर्ड का मीनिंग ढूंढने में उसके दिक्कत आ रही है, तो ये भी रीज़न हो सकता है। लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, उससे मान लो मोटिवेशन नहीं मिल रहा है कुछ सीखने के लिए या पढ़ने के लिए, तब भी रेमेडियल टीचिंग की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है तो इसलिए तो वो अच्छे से नहीं काम कर पाता, तो इसके लिए क्या होता है टीचर को बच्चे को मोटिवेट करना होता है ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। तो तब भी ये भी किस में आता है, रेमेडियल टीचिंग में आता है। इजी डिस्ट्रैक्शन, कई बच्चे इजी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मान लो पढ़ते पढ़ते किसी और काम में लग जाते हैं, तब भी क्या ज़रूरत पड़ती है, रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। डिफ़िकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू एंड कंसेप्ट है, कोई भी न्यू कंसेप्ट आया तो उसे समझने में दिक्कत आ सकती है, तो टीचर क्या करता है उसे अच्छे से दोबारा से एक्सप्लेन करता है ना, या फिर अलग से कोई क्लास लेकर के एक्सप्लेन उसे चीज़ को अच्छे से समझाता है। तो ये भी क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग के अंडर ही आता है। वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर, कोई क्वेश्चन है वो अच्छे से नहीं उसे सॉल्व कर पा रहा है। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथमेटिक्स में नहीं अच्छे से काम कर पाते, तो उनके लिए भी टीचर क्या करता है उन्हें अच्छे से उन्हें अलग से बिठा करके या फिर उन्हें अलग से क्या करता है समझाता है। तो ये भी क्या होता है, एक प्रकार की रेमेडियल टीचिंग होती है। फेल टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट्स। कोई बच्चा है उसे बहुत टाइम लग रहा है, कोई भी उसे असाइनमेंट दी जाती है तो क्या करता है टीचर उसको हेल्प करता है। तो ये भी क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग के अंडर आता है। फियर ऑफ सब्जेक्ट, कोई सब्जेक्ट उसमें ज़्यादा फियर है उसको, मान लो मैथमेटिक्स है या कोई और सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा लगता है कि उसे वीक है वो, तो उसमें भी तो ऐसे बच्चों पर भी टीचर क्या करता है अलग से मीन्स उन ऐसे बच्चों पर ध्यान देता है, इनके फोकस रखता है ताकि वो काम कर सकें टीचर क्लास में दूसरे बच्चों के साथ साथ वो चल सकें। लैक ऑफ क्रिएटिवनेस, तो ये सब जो रीजंस हैं तो इनको रिमूव करने के लिए, इन सभी डिफ़िकल्टीज़ को रिमूव करने के लिए रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बात थी कि रेमेडियल टीचिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी है। बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जैसे कि सभी डिफ़िकल्टीज़ थी, तो इन सभी को रिमूव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एक टीचर को रेमेडियल टीचिंग की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है स्ट्रेटजीज़ फॉर प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग। कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग। सबसे पहले आता है यूजिंग एक्स्ट्रा आवर्स आफ्टर स्कूल, वीकेंड और हॉलीडेज। क्या होता है रेमेडियल टीचिंग में कौन कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए जा सकते हैं, जैसे कि क्या होता है स्कूल में आने के बाद या फिर हॉलीडेज़ में, मान लो किसी बच्चे में कोई बच्चा है वो किसी सब्जेक्ट में वीक है, तो हॉलीडेज़ में या वीकेंड में क्या करता है उसको एक्स्ट्रा उस पर ध्यान दिया जाता है।
एक्स्ट्रा आवर्स उस पर खर्च किए जाते हैं स्कूल के बाद, वीकेंड या हॉलीडेज़ में, लेकिन उससे एक्स्ट्रा ध्यान दिया जाता है उसके ऊपर। हेल्पिंग चिल्ड्रन, तो ऐसे करके भी क्या हो सकता है, मान लो ज़्यादा जब टाइम देंगे तो बच्चा धीरे धीरे क्या करने लग जाएगा, काम करने लग जाएगा अच्छे से, उसको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। हेल्पिंग चिल्ड्रन टू मास्टर, रिटेन और रिमेंबर व्हाट दे हैव लर्न बाय गिविंग देम रेमेडियल एक्सरसाइजेज। बहुत सारे एक्सरसाइजेज दी जा सकती हैं ताकि बच्चे को याद करने में आसानी हो जाए, बच्चा अच्छे से याद कर सके चीज़ों को। मान लो मैथमेटिक्स है, मान किसी भी सब्जेक्ट में उसको उसे अच्छे से मीन्स उसका पकड़ नहीं है, इतने ग्रास्प नहीं है, तो क्या कर सकता है टीचर, उसको और ज़्यादा क्वेश्चंस दे सकता है प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो क्या कर सके, उस टॉपिक को अच्छे से समझ सके बच्चा। तो ये भी क्या होती है, एक प्रकार की स्ट्रेटजी होती है जो कि रेमेडियल टीचिंग के अंडर आती है। प्रोवाइडिंग म्यूचुअल हेल्प इन ग्रुप अंडर ए टीचर्स सुपरविजन। ऐसे मान लो ग्रुप बनाए जा सकते हैं, बच्चों के ग्रुप बना दिए जाएं, जहाँ क्या कुछ इंटेलिजेंट बच्चे हों तो वह क्या कर सकते हैं, जो वीक स्टूडेंट है या फिर जो स्लो लर्नर है उनकी हेल्प कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो टीचर को अपनी सारी बात नहीं बताते, लेकिन जो अपने फ्रेंड्स होते हैं उनको बता सकते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो ये भी क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग के अंडर ही आता है। ठीक है, फिर अलाउिंग देम टू डू मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ अंडर द टीचर सुपरविजन। टीचर क्लास में ही मैथमेटिकल एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं ताकि जो बच्चे हैं, सभी बच्चे जो एक्टिव रहें और अच्छे से काम कर सकें। तो ये भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। यूजिंग मोर रिसोर्सेज, वेरिड टीचिंग मेथड्स, अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो क्या हो सकता है, ज़्यादा जो अभी और अलग से टीचर को अगर मेथड्स की ज़रूरत है तो उन मेथड्स की हेल्प ले सकता है। कोई ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है तो वह उनकी भी हेल्प ले सकता है, या फिर इंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन मटेरियल है तो भी ये भी एक प्रकार की क्या होती है, स्ट्रेटजी होती है। और भी स्ट्रेटजीज होती हैं, मान लो टीचर क्या करता है, प्राइज़ दे सकता है बच्चों को उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, ताकि मान लो, या फिर अलग से कोई वर्ड यूज़ कर सकता है जिसके किसी बच्चे ने स्टार्टिंग में ही काम करना शुरू किया है, अभी यानी कि कर रहा है, वो ज़्यादा नहीं मीन्स स्टार्ट किया उसने, भले ही वो ज़्यादा नहीं कर रहा हो, थोड़ा थोड़ा कर रहा हो, तो टीचर क्या करता है, उसको कॉन्फिडेंस बढ़ा सकता है उसका, मान लो शाबाश वर्ड यूज़ कर सकता है, वेरी गुड। तो ये भी शब्द क्या आते हैं, रेमेडियल टीचिंग में आते हैं, जिससे कि बच्चे का क्या होता है, मोटिवेशन, उसे मोटिवेशन मिलता है और वो अच्छे से काम करने लग जाता है। तो ये सब क्या है, रेमेडियल टीचिंग के अंडर आते हैं। कंक्लूजन क्या है, इन कंक्लूजन वी कैन से दैट नाइदर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग नो रेमेडियल टीचिंग शुड बी कंसिडर्ड इन आइसोलेशन। कंक्लूजन में हम ये कहेंगे कि हम ये नहीं कि अकेले डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज़ कर दें या फिर हम केवल क्या करें, रेमेडियल टीचिंग का यूज करें। दोनों को ही हमें एक टीचर को यूज करना, अपने दोनों ही मेथड जो है एक टीचर को यूज करने चाहिए। हम एक को ही यूज नहीं कर सकते। मान लो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग का यूज़ किया, उसका बच्चों को पहचान लिया कौन कौन से बच्चे स्लो लर्नर है और बाद में क्या क्या उनका रीज़न भी ढूंढ लिया, लेकिन अगर उसका निवारण ही नहीं किया तो उसका फ़ायदा क्या। तो इसलिए क्या है, दोनों को हमें आइसोलेशन में नहीं रख सकते, यानी कि दोनों को ही एक साथ लेकर के एक टीचर को चलना पड़ता है। दे शुड फॉर्म ए पार्ट ऑफ साइकिल नोन एज डायग्नोस्टिक टेस्टिंग एंड रेमेडियल टीचिंग साइकिल विच में be considered to involve the following process for its complete execution। एक प्रोसेस होता है जो कि टीचर को फॉलो करना होता है, और जो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग है और रेमेडियल टीचिंग है ये भी उस प्रोसेस का एक पार्ट होते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टूडेंट्स, जो स्लो लर्नर उनकी पहचान करना, टेस्टिंग एंड लर्निंग डिफ़िकल्टीज़, उनकी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ उनकी पहचान करना, फिर डायग्नोस्टिक टेस्टिंग आता है, फिर रेमेडियल टीचिंग आता है, और फिर क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है। ठीक है, तो ये सब था रेमेडियल टीचिंग में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।